सादर प्रणाम। आध्यात्मिक चिंतन रे आलोचना करिबा ईश्वर कहार एक सुंदर कहानी। किए कहे ईश्वर धनीर, किए कहे दानीर, किए कहे साधुर, किए कहे सन्यासीर, किए कहे भक्तर। से भावनार ठाकुर एणु भावग्राही। आसंतु ए संपर्क रे एक सुंदर कहानी आलोचना करिबा। ए कहानी रे जानिबा ईश्वर काहार। तेबे निवेदन करिबी भिडियोटी को आरंभरू शेष पर्यंत निश्चित देखिबे। आउ जदि मन पसंदर होई थाए लाइक टिए निश्चित करिवे। आउ प्रथम थर जदि आम चैनल को आछंती दया करी सब्सक्राइब करी आमको आगो को बढ़िया पई गोटे सुंदर प्रेरणा जगाई देबे। आसंतु कहानीटी आलोचना करिबा। गोटिए राज्य रे जणे राजा थिले। से अनेक मंदिर तोड़ुथिले, किंतु तांकर सबु अजब और निष्ठुर नियम रहुथिला। एते पूजा पाठ परे मध्य से थिले निसंतान, जहा थिला राजांकर सबुठारु बड़ दुख। एणु राजा चिंता कले से आउ एक मंदिर तोड़िबे। मंदिर तोड़ा हेला। राजा मंदिर निकटरे एक पोखरी खोलाइले एवं से मंदिर पाई जो पोखरी खोलाइले से पोखरी निमंते राजा एक अजब नियम रखिले। राजा कहिले राज्यर समस्त प्रजा तांको घरे उत्पादन होउथिबा समस्त गाई क्षीर आनी प्रतिदिन से पोखरी रे ढाड़िबे। गोटिए बुंदा क्षीर बाछुरी किंबा निज पाई केही हेले व्यवहार करि परिबे नाही। राजांकर कठोर आदेश को भयरे पालन करी राज्यर समस्त प्रजा निज घरे उत्पादन होउथिबा समस्त क्षीर आनी से पोखरी रे ढाड़िले। मात्र अजब दृश्य देखिबा को मिलिला। जेते क्षीर ढाड़िले भी पोखरी आदौ पूर्ण हेला नाही। सेपटे क्षीर अभाव रे राज्य रे अनेक बाछुरी शिशु रोगी आदि अकाल रे मृत्युवरण कले। मात्र प्रतिदिन संध्या हेले अंधार रे लुचि लुचि चदर ढांकी होई जणे वृद्ध क्षीर धरी आसी से पोखरी रे ढाड़ी दियंती। से वृद्धंक क्षीर पोखरी रे पड़िला मात्रे पोखरीटी उछुली जाए। एई कथा राजांक कानरे पड़िला। राजा एहार कारण जानिबा पाई सैनिक द्वारा से वृद्ध को आनी राज दरबार रे हाजर कराइले। राजा वृद्ध को पचारिले। वृद्ध कहिला, मणिमा ए कथा सत्य जे मु गाई ठारू सबु क्षीर केबे भी आणु नाही। किछि बाछुरी पाई छाड़ी दिए। घरे मोर रोगिणा स्त्री को किछि क्षीर पीवा को दिए। पड़ोसी घरे जणे मार क्षीर झरू नथिबारु शिशुटीर प्राण रक्षा पाई मु किछि क्षीर दिए। ए सबु सरिला परे जेतिकी क्षीर बळका रहे ताकू आनी एही पोखरी रे ढाड़ी दिए। राजा वृद्धर कथा सुनी भीषण रागी गले। कहिले, मो कथा अमान्य करी तुमे सबु क्षीर मो निर्मित पोखरी रे ढाड़ी नाहो। एणु तुमको फांसी दिया जिवो। राजांको आदेश पाई सैनिक गण वृद्धंकु नेई कारागार रे रखिले। 2 दिन परे फांसी दिया जिवो। वृद्ध कारागार रे अश्रु निगाड़ी केवल ईश्वरंकु डाकुथाए। कहुथाए, प्रभु आपण सकल घटरे अछंती। बाछुरी रोगिणा स्त्री आउ शिशुर सुरक्षा करी जदि दंड पाइबी तेबे प्रभु दुनिया रे तुमर निंदा बाजना बाजिबो। हेणु ए प्रभु आपण
ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ତାହା ହିଁ ବିଚାର କରିବେ। ଏହି କଥା କହି ବୃଦ୍ଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଥାଏ। ସେଦିନ ରାତିରେ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ କେହି ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ ମୂର୍ଖ ରାଜା, ତୋର ଏଇ ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟ ମୋତେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁ ତୋଳିଥିବା କ୍ଷୀର ପୋଖରୀରେ କ୍ଷୀର ଢାଳି ଲାଭ କ'ଣ? ଗାଈର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୀର ତା ବାଛୁରୀ ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମୁଁ କେବଳ ଧନୀ, ଗରିବ, ସାଧୁ, ଚୋର ଏସବୁ ବିଚାର କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଚାର କରେ ଉଚିତ କର୍ମର। ରାଜାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ରାଜା। ରାଜା ସିଧାସଳଖ ବନ୍ଦୀଶାଳକୁ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ନିୟମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କହିଲେ, ଘରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ ପରେ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ବଳିବ ସେହି କ୍ଷୀର ପୋଖରୀରେ ଢାଳିବେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ କ୍ଷୀର ପୋଖରୀ ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଲା। ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ଈଶ୍ୱର କାହାର।